बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप कौन कौन सी फील्ड चूज कर सकते हो। एमबीबीएस बीडीएस के अलावा आपके पास कौन सी फील्ड हैं। मैं मेरिट के हिसाब से बात करूंगा कि आपके एफएससी में जो मार्क्स हैं उसके लिहाज से मैं डिवीजन करूंगा, और मैं आपके एग्रीगेट जो मतलब एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो आपको सबको जैसे मालूम होगा कि जब आप एफएससी प्री मेडिकल करते हैं तो सारों की जो होती है ख्वाहिश होती है डॉक्टर बनना। एमबीबीएस या बीडीएस में कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम तो हमारे पास आता है एमबीबीएस या हमारे पास आता है बीडीएस। अब इनके एब्रीवेशन के ऊपर जाएं तो एमबीबीएस स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो हम इसको देखें बीडीएस को, तो बीडीएस स्टैंड करता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। ठीक हो गया। ये तो हमने इनके एब्रीवेशन देखे। अब हम देखते हैं कि एडमिशन मार्क्स के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपका एग्रीगेट मीन कि आपके एफएससी के मार्क्स और जो मेरिट जो बनता है आपका एमडी कैट जो आप देने के बाद जो आपका एग्रीगेट बनता है, अगर तो आपका एग्रीगेट है फर्ज करें 85 से लेके 100 हान आपका एग्रीगेट बनना है, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अगर फर्ज करें आपका जो एग्रीगेट है वो 84 से कम है, ठीक है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करना चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर आपका 85 से अबव है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में अप्लाई करो। आपका 84 से नीचे है तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में। ये 44 से लेके आप 75 तक जा सकते हैं। ठीक हो गया कि 75 से लेके 84 तक है तो आपका प्राइवेट चांस बन सकता है। ये जो डिवीजन है ये लेटेस्ट डिवीजन है। ठीक है, मेरिट चेंज होता रहता है जैसा कि आपको मालूम है। अब हम जाएंगे एफएससी 3 के बाद एमबीबीएस बीडीएस के अलावा आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो मैं बात करूं आपके पास होता है डीवीएम। बहुत से लड़कों को तो इसका मालूम होगा। इसके एब्रीवेशन होते हैं डॉक्टर ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन। ठीक है, जिसको आप एनिमल डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब इस फील्ड की वर्थ को देखें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया। इसमें जो एडमिशन होते हैं जैसे एमबीबीएस बीडीएस में आपके एमडी कैट के बेस पे होते हैं, इसमें आपका एफएससी मैटर करता है। एफएससी के ऊपर आपके मेरिट बनता है। ठीक हो गया। तो अगर आपके मार्क्स फर्ज करें 75 से थोड़े अबाउट 80 हैं या इससे नीचे ले आए, अगर आप 70 से लेके 85 तक इन राउंड अबाउट, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, इसमें भी प्राइवेट आपके पास यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत है, यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि एनिमल का आपको पता है बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया, हमने डीबीएम को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास आ जाता है डी फार्मेसी या डीपीटी। ठीक हो गया। या डी फार्मेसी, इन दोनों फील्ड्स को इनको मैंने इकट्ठा लिखने का मतलब ये है कि इस डी फार्मेसी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक हो गया। और बी फार्मेसी का मतलब होता है बैचलर इन फार्मेसी। अगर आप इन डी फार्मेसी की ड्यूरेशन होती है 5 साल और बी फार्मेसी की ड्यूरेशन होती है 4 ईयर। ठीक हो गया। अगर आपके मार्क्स फर्ज करें 60 से अबव है, 70 तक है, या इन रिलेटेड मार्क्स आपके 60 से अबव है, तो आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। डी फार्मेसी में डी फार्मेसी का एब्रीवेट है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक हो गया। और बी फार्मेसी का एब्रीवेशन है बैचलर इन फार्मेसी। ठीक है, जो बी बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मेसी करेंगे वो अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकते। जो डी फार्मेसी करेंगे वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये मेल्स के लिए है। जो मैंने ये मैंने फील्ड बताई, ये मेल्स के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसकी। ठीक है, इन दोनों फील्ड। अब हम देखते हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो फीमेल लड़कियां जिनको इसमें हेल्थ में शौक है, हेल्थ का
तो वो इस फील्ड में जा सकती हैं। इसमें मार्क्स वही मैंने आपको बताया कि आपके 60 से 70% मार्क्स हैं, रेट मार्क्स हैं, तो इन इस फील्ड में फीमेल्स जा सकती हैं। ठीक हो गया। फिर हम इन फील्ड्स के अलावा बात करते हैं, जो हमारे पास फील्ड्स हैं, तो इनसे अलावा हमारे पास जो फील्ड है वो दो आजकल बहुत मेजर आ रही हैं, MLT और MIT। MLT का मतलब होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, और MI का मतलब होता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब ये जो कोर्स होता है, इन दोनों कोर्सों की ड्यूरेशन होती है 4 इयर्स। ठीक है, इन दोनों कोर्स की ड्यूरेशन है 4 ईयर, दोनों कोर्स की ड्यूरेशन सेम है। इसको कहते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप क्या करते हो, डिप्लोमा लेते हो, वो 4 साल का डिप्लोमा होता है। इसमें आपके पास क्लिनिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, आपके पास क्लिनिकल जो सी है बायोटेक्नोलॉजी भी आ सकती है, इसमें क्लिनिकल डिफरेंट पैथोलॉजी भी आ सकती है। तो ये आप जो है करने के बाद आप जो है लैब में काम कर सकते हो, जो कि आप जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक हो गया। 4 साल की ड्यूरेशन होती है। ठीक हो गया। दूसरी ड्यूरेशन ये इसकी देखें, इसको कहते हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इमेजिंग से हमेशा रेडियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें आप करते हैं। रेडियोलॉजी में डिफरेंट आप जो एक्सरे करते हैं, MRI करते हैं, इमेज को देख के आप डायग्नोस लगाते हैं, तो वो इस फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस फील्ड की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया MLT की। अब हम आ जाते हैं इससे आगे, ये कहानी यहां तक है। अब देखें, अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है हेल्थ फील्ड में आने का, हॉस्पिटल में वर्क करने का, तो उसके लिए आपके पास आ जाती है BS नर्सिंग। ये भी ऊपर आ रही है फील्ड। क्यों? देखिए, जब नर्सिंग का नाम आता है तो ये नहीं मतलब कि ये मेल कर सकते, फीमेल कर सकते हैं, सॉरी, ये फीमेल्स और मेल दोनों कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इस फील्ड की इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है? जैसे जैसे MBBS डॉक्टर्स जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नर्सिंग की भी जरूरत है, तो इस फील्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखें हमारे पास ऑप्टोमेट्री या ऑप्टोमेट्री या इन रिलेट आप कह सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। आपको पता है ऑप्टोमेट्री, ये जितनी भी आईज की डिजीज होती हैं या वीएन की जो जितनी भी मतलब आईज के रिलेटेड जितनी भी हमारे पास आ जाती हैं डिजीजेज, आईज की स्टडी आ जाती है, वो इसमें होती है। ये भी OT प्रोग्राम्स में भी आते हैं, BS स्टडीज में भी आते हैं। BS स्टडी हमेशा होती है बैचलर साइंस। ठीक है, बैचलर स्टडीज होती है। ठीक हो गया। तो ये आप फील्ड भी चूज कर सकते हैं, ये भी अच्छी फील्ड है। ये हेल्थ के रिलेटेड मैंने सारी फील्ड्स बताई। हम आप आते हैं फील्ड्स अदर देन हेल्थ। हेल्थ के अलावा आप किन फील्ड्स में जा सकते हो, जिनमें आपके पास BS बायो टेक्नोलॉजी आती है। हम हर फील्ड की इंपॉर्टेंस को एंड पे देखेंगे। BS बायोटेक्नोलॉजी है, आपके पास देखें तो BS इसमें आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। इसके देखें आपके पास BS नर्सिंग तो मैंने आपको बता दिया, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजी भी आ जाती है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप BS प्रोग्राम्स कर सकते हो, डिफरेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, नर्सिंग में मैंने आपको बता दिया। तो ये BS प्रोग्राम जितने भी होते हैं, ठीक है ना, ये स्टडी क्या मास्टर बैचलर लेवल की स्टडी होती है, ये आप कर सकते हैं। इन फील्ड के बाद आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं। मैं जो अब्रॉड स्टडी है वो एंड पे बताऊंगा आपको, जो फॉरेन स्टडी है। फिलहाल मैं पाकिस्तानी स्टडीज को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एंड पे मैं आपको फॉरेन स्टडी के बारे में भी गाइड करूंगा। ठीक हो गया, ये तो हमने इनको डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया। ये जो BS प्रोग्राम्स हैं, ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनके मार्क्स 50% हो, 55% हो, या इन रेट 60% हो या 65% हो, तो कोई भी BS प्रोग्राम ये कर सकते हैं। इनफैक्ट MLT MNI जितने मैंने प्रोग्राम बताए हैं वो ये कर सकते हैं इजीली। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में, सब की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। ठीक होगा। अब हम देखते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चला आ रहा है, कोई बच्चा MLT कर रहा है या MNI कर रहा है, तो वो ये समझ रहा है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं। ये बात सरोसार गलत है। ठीक है,
आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकते। आप एक असिस्टेंट मान सकते हो, डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। जो भी आप कार्य, जैसे कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे BS ऑप्टोमेट्री ऑप्थोमेथोलॉजी है, जैसे आपके पास MLT MI रेडियोलॉजी है, ठीक है। तो आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं मान जाते ML करने, ये इसका मतलब ये नहीं है MIT करने का कि आप एक रेडियोलॉजिस्ट हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप एज ए असिस्टेंट, डॉक्टर के असिस्टेंट काम कर सकते हो, ठीक हो गया। आप अपना क्लिनिकल वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपना क्लिनिकल वर्क नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये मैंने इसकी डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि आप कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिसके आगे आप डॉक्टर लिख सकते हैं लीगली, कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिसमें आप डॉक्टर्स लिख सकते हैं नाम के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मालूम होगा MBBS, ठीक है, जिसका बैचलर ऑफ मेडिसिन है, बैचलर ऑफ सर्जरी। फिर इसके बाद BDS, ठीक है, इसके साथ आप डॉक्टर लिख सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। B फार्मेसी, ये भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है। इसके बाद DPT, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी। देखिए जो DPT करेगा वो हमेशा वो कोई मेडिसिन नहीं यूज कर सकता, वो क्या है, कोई भी फिजिकल तरीका यूज करके डायग्नोस कर सकता है। फिजिकल कोई एक्सरसाइज करके कर सकता है, कुछ भी, ठीक है, कोई थेरापी करके कर सकता है, लेकिन वो मेडिसिन यूज नहीं करेगा, कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता, जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर। DVM वेटरिनरी मेडिसिन, ठीक है। ये आप जितने भी हैं ये अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, या कोई अगर कोई किसी ने PhD की हुई है तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है। इन फील्ड्स के अलावा अगर किसी ने कोई फील्ड की हुई है, जैसे BS ऑप्टोमेट्रोलॉजी है, B है, कोई डेंटिस्ट में कर रहे है, तो उसके बाद ये इसका मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर या क्लिनिकल वर्क करने के लिए ये डिग्रीज आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये तो BPD है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ क्या कर सकता है, अपना वो क्लिनिक रन कर सकता है जिसमें वो सिर्फ फिजिकल तरीके से इलाज करे। ये तो हमने डॉक्टर्स की फील्ड। अब हम देखते हैं जो हमारी फॉरेन स्टडीज है, जो अब्रॉड स्टडी है, जो हमारी फॉरेन स्टडी है, ये कौन से बच्चे हैं जो फॉरेन में जाएं। आपको पता है जैसे आज का रशियन स्टेट, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसी जो मतलब है, मतलब स्टेट्स हैं, इनमें चाइना में, ईरान में आजकल बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड चल गया है। तो बहुत सी कंट्रीज हैं, इंडियन के लिए जॉर्जिया, फिलिपाइन, तो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। वैसे जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स ज्यादातर आते हैं वो किर्गिजिस्तान और वो आते हैं रशिया से, चाइना से, सॉरी, ठीक हो गया। तो फॉरेन स्टडी किसको करनी चाहिए, एक आपके मार्क्स काम में समझ करें, आपके मार्क्स 60% है, 70% है, 80% है, लेकिन आप प्राइवेट BA नहीं कर सकते, जैसा कि आपको पता है प्राइवेट में फीसिस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो आप फॉरेन का रुख करो। अब कौन बच्चे जाएं, देखो अगर तो कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है डॉक्टर बनने में, ठीक है, या उसको पेरेंटल प्रेशर है, पेरेंट्स उसके कह रहे हैं, या वो खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसको डॉक्टर ही बनना है, जिससे होता है ना शुरू से ही डॉक्टर, कोई लड़के होते हैं उनकी सोच होती है हमने डॉक्टर ही बनना है। अगर वो पाकिस्तान में एडमिशन नहीं सिक्योर कर सकते तो वो भी फॉरेन स्टडीज के ऊपर जाए, ठीक है। वो स्टूडेंट कभी भी फॉरेन स्टडीज के ऊपर ना आए जिनका मतलब कोई इतना दिलचस्पी नहीं होती डॉक्टर बनने में, लेकिन वो फॉरेन में कोशिश कर रहे होते हैं कि हम डॉक्टर बने, वो कभी भी फॉरेन स्टडीज के ऊपर ना आए। जिसका मतलब ये हो कि जिसका पेरेंटल इश्यूज हो, पेरेंट्स उनके कह रहे हो, या लड़का खुद बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, सेटिस्फेक्शन उसकी डॉक्टर्स के ऊपर ही हो, तो वो फिर ये क्या करे, फॉरेन स्टडीज के ऊपर आए। डिफरेंट आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, जिस कंट्री में भी आप चले जाएं, देखिए जहां भी आप जाएंगे आप अपनी कंट्री के एम्बेसडर होंगे, मीन टू से आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप अच्छा इमेज लेके जाएंगे, अच्छी स्टडी करेंगे, तो आप अच्छे डॉक्टर बन के आओगे, यहाँ पर अपना एग्जाम दोगे जो PMDC होता है, तो आप क्लियर कर जाओगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे, वहां जाके मस्तियां करो, क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव आप जाओगे उसके ऊपर, इमेज के ऊपर, तो हमेशा आप वहां से भी कामयाब होके आओगे। हमारे मैक्सिमम डॉक्टर्स कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा कम्युनिटी है जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, ठीक है, तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं। फॉरेन के लिए आपके मार्क 60 नहीं 60 70 80 इनके अबव हैं, तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं। फॉरेन में मैंने आपको बता दी किर्गिस्तान बहुत मेजर है, कजाकिस्तान में आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा आ रहा है, उज्बेकिस्तान,
ठीक है। मेजर जो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान है, रशिया मेन भी है, और उसके बाद आप देखते हैं चाइना भी है। ठीक है, ये तो हमने इनकी डिस्कस कर दी। अब हम इंपॉर्टेंस के ऊपर जाएंगे इन फील्ड का। मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सरसरी बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्या है। एमबीबीएस बीडीएस का तो आपको पता ही है। दूसरा मैं आपको डी फार्म का देखें, डी फार्मेसी है, इनका देखें, इनकी इंपॉर्टेंस। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होता है, हर हॉस्पिटल में इनकी वैकेंसी होती है। 17वां स्केल इनका होता है, 17वां से 18वां स्केल इनका डी फार्म वालों का होता है। इसके बरक्स आप बैचलर में जाए, अगर बैचलर फार्मेसी है तो वो जो है उसके भी इसमें आप डी फार्म में आप देखें तो ड्रग इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हैं। हेल्थ के रिलेटेड जितनी फूड अथॉरिटीज की जो है कंपनीज, आप उनमें भी जा सकते हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ड्रग्स बनाती हैं, ठीक है, आप अपनी ड्रग्स कंपनी भी बना सकते हैं, तो इसकी भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस देखेंगे बैचलर की बी फार्मेसी है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। उसमें आप डॉक्टर नहीं लिख सकते, उसमें भी आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हो, और जितना भी फार्मेसी से रिलेटेड काम है वो कर सकते हो। डीपीटी है, डीपीटी मैंने फीमेल्स के लिए बताया, वो मैंने उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी। उसकी हर हॉस्पिटल में वैकेंसियां होती हैं, 1 से 2 सीट हर हॉस्पिटल में होती है, चाहे वो डीएचक्यू है चाहे वो टीएचक्यू है, हर हॉस्पिटल में 1-2 वैकेंसी उसकी भी होती है। तीसरा मैंने बताया आपको जो डीवीएम आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। फॉरेन कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है। पाकिस्तान में जो ऐसी जो मतलब जहाँ ऐसी सिटीज जहाँ पर जो है लो सिटीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पर एनिमल्स का ज्यादा रुझान होता है, वहां पर इनके हॉस्पिटल्स होते हैं, इनका भी 18वां स्केल होता है। ठीक है, इनको भी प्रॉपर इनकी जॉब्स होती हैं। हर हॉस्पिटल में 3 से 4 वैकेंसियां डीवीएम की भी होती है हर हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने डिस्कस किया जो एमएलटी आजकल जो जिसका ज्यादा रुझान है, हर लैब में, प्राइवेट लैब है चाहे गवर्नमेंट लैब है, तो हर लैब में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, हर लैब में आप वहां पर आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर ये नहीं कि आप कोई कंसल्टेंट है मैं लैब के, नहीं, वहां पर आप एज ए सेक्रेटरी या आप असिस्टेंट काम कर सकते हैं। वहां भी आपकी अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 17वां-18वां स्केल आपको मिल सकता है, और प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स होती हैं, आप अपना लैब जो है अपना लैब भी खोल सकते हैं। एमएलटी और MIL है जो वो रेडियोलॉजी के रिलेटेड है, तो जितने भी लैब जिसमें रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनमें आप ये जितने भी फील्ड हैं जिसमें आप एक्सरे MRI सब कुछ करते हो, वहां भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप एक डॉक्टर हो, इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो लैब के अंदर। जितने भी BS प्रोग्राम्स हैं, ये कोई भी अपने साथ डॉक्टर नहीं लग सकता, चाहे उसने BS माइक्रोबायोलॉजी की हुई है चाहे उसने BS नर्सिंग की हुई है। वो क्या है, जो नर्सिंग के रिलेटेड, जो हेल्थ के रिलेटेड है, उनकी हॉस्पिटल में जॉब्स हैं। उसके नीचे आप आए जो BS केमिस्ट्री, BS बायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS आप जितने भी हैं, बहुत सारी आजकल फील्ड आ गई हैं, एनेस्थीसिया में आ गया है, तो सारी ये क्या है बैचलर पर स्टडीज हैं। इसके बाद आप क्या है कि आप एज आप लेक्चर और काम कर सकते हो किसी स्कूल में, जो से आपकी जो सा वर्क कर सकते हो सेकेंडरी लेवल के ऊपर, प्राइमरी लेवल के ऊपर, उससे ऊपर अगर आप कॉलेज लेवल में काम कर सकते हो तो वो उसके ऊपर आ जाता है। फॉरेन स्टडी जो है, फॉरेन की स्टडी के बाद आपको पता है जैसे कि आप किसी भी कंट्री से MBBS करके आते हो, तो उसके बाद इंपॉर्टेंस तो हर फील्ड की होती है। देखिए डॉक्टर की बहुत ज्यादा है, तो फॉरेन से अगर आप करके आते हो डॉक्टर, आप फॉरेस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको आने के बाद यहाँ पर एक एग्जाम होता है नैब, ठीक है, नैब होता है नेशनल नैब सॉरी, ठीक है, ये नैब टेस्ट होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, ये टेस्ट होता है, ये आपको क्लियर करना पड़ता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके करने के बाद आप जो है अपने कंट्री में काम कर सकते हो। ठीक हो गया, हर फील्ड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है डॉक्टर बनने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में ट्राई करें, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट में नहीं होता, प्राइवेट में ट्राई करें, प्राइवेट में नहीं होता, तो अगर आप देखें अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो इस फील्ड को छोड़ दो। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस फील्ड के साथ, तो फिर आप फॉरेन स्टडीज के ऊपर जाओ। फॉरेन स्टडीज में आपको चाइना, किर्गिस्तान, डिफरेंट कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया, फॉरेन की अगर आपको गाइड चाहिए तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो हमसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हर फील्ड की देखें, हर फील्ड की इंपॉर्टेंस हो तो हर बंदा जाता है। मैंने एक कहावत सुनी थी कि इंपॉर्टेंस बंदे की होती है, फील्ड की नहीं होती। तो ये बात सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता। देखें, अगर एक बंदा सर्दियों की रात, दिसंबर की रात है, और वो सड़क पे कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, तो उससे कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा? लोग तो कहेंगे ये पागल है, ये कोल्ड ड्रिंक सर्दियों में बेच रहे हैं। ठीक है, तो जहरी सी बात है, कोई गर्म चीज लगाएगा तो कोई अंडे हो गई, ऐसी कोई चीज लगाएगा तो उसकी बहुत ज्यादा होगी ना। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, आप माशरे के साथ चलो, सोसाइटी के साथ चलोगे, ठीक है, हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है।
देखिए मैं अगर बंदा वो जितना भी काबिल हो जो कोल्ड ड्रिंक लगा रहे, जैसी भी अच्छी कोल्ड ड्रिंक बना रहे, लेकिन उसकी रवायत नहीं है सर्दियों में पीने की, तो कोई लेगा नहीं। तो ये रवायत बिल्कुल गलत है कि फील्ड की इंपॉर्टेंट होती है, बंदे की इंपॉर्टेंट होती है, सॉरी फील्ड की नहीं होती। तो ये सरासर गलत है जिसने भी आपको बताया, ये गलत है। ठीक है, हर बंदे की देखें, बंदा अपने लिए अच्छा सोचता है तो अच्छा सोचें। ठीक है, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप कोई भी फील्ड चूज करें उसमें अपना ध्यान। इसका मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई फील्ड चूज करके तो उसके ऊपर स्ट्रगल ना करें, स्ट्रगल करें, हर फील्ड के ऊपर स्ट्रगल करें। अगर आपका मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एफएससी प्री मेडिकल की जो वेस्ट है, ये ऐसी बात नहीं होती। आप हर फील्ड में कोशिश करें तो आप आके आ सकते हो। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इनकी मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मजीद हम टॉपिक्स पे आएंगे इसके। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।